दोस्तों, जिस इंसान ने भगवत गीता का पढ़ लिया, समझो उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवत गीता इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपना कर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों और वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने की बजाय उसके सामने डट कर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता जरूर होती है। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य और शरीर से बल प्राप्त होता है। दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। कृष्ण कहते हैं शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों के कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। गीता का ज्ञान यही कहता है। श्रीमद् भगवत एक मत ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। दोस्तों, हर इंसान को श्री कृष्ण जी के ये अनमोल उपदेश जरूर सुनने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से देना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितनी भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। कर्मों की चपेट से बचा कोई नहीं बचा, जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे
ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उसे इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। अब श्री कृष्ण की ये 18 बातें जरूर सुननी चाहिए। नंबर 1, अनंत मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, श्री कृष्ण कहते हैं, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं कभी आएगी। नंबर 8, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य ही रखनी चाहिए। नंबर 9, कृष्ण कहते हैं, जुआ, मद्यपान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मत, असक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। नंबर 10, श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। नंबर 12, श्री कृष्ण कहते हैं, भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। नंबर 14, श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। नंबर 16, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। नंबर 17, कृष्ण कहते हैं, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान कहते हैं, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं।